नमस्कार। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या राजनीति अब आंकड़े के सहारे होंगे? आंकड़े ही जिताएंगे और आंकड़े ही हराएंगे? क्या आंकड़े ही सत्ता दिलाएंगे? अगर ऐसा होगा तो यकीन मानिए ये आंकड़े बड़े बड़े गुल खिलाएंगे। कई मुख्यमंत्रियों के कुर्सी हिलाएंगे और कई मुख्यमंत्रियों की कुर्सी डुलाएंगे। पर क्या ऐसा होगा? अब मुद्दे गौण हो जाएंगे। भारत की राजनीति में मुद्दों का कोई अहमियत नहीं होगा। क्या राम मंदिर, धारा 370, राष्ट्रवाद, विकासवाद जैसे मुद्दे धीमे पड़ जाएंगे? क्या होगा ये सब तब पता चलेगा जब हम आंकड़ों का पोस्टमार्टम करेंगे। आज आंकड़ों के आगे का सच बताएंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिछड़ा वर्ग की। पिछड़ा वर्ग का क्या आंकड़ा है और इन्हें इनकी राजनीतिक भागीदारी मिल रही है या नहीं मिल रही है, सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। तो पिछड़ा वर्ग बिहार में जो है 27.12%। बिहार का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो आया है उसमें बताया गया है। अत्यंत पिछड़ा 36.148%। ये दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 63% के आसपास इनकी आबादी पहुंचती है। अब इन 63% आबादी को सत्ता में कितनी भागीदारी है, इसकी एक वानगी देखिए। पिछले 30 सालों से बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? पिछले 30 सालों से बिहार का मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन रहा है? चाहे शासन किसी का भी हो, भाजपा के सहयोग से हो, राजद के सहयोग से हो या जदयू का हो, जिसका भी शासन रहा है, इसमें कौन रहे हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री? ये सभी पिछड़े थे। भाजपा की भी बात करें तो भाजपा ने जो उप मुख्यमंत्री दिया था वो सुशील कुमार मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं। रेणु देवी पिछड़े वर्ग से हैं। ताराकिशोर प्रसाद पिछड़े वर्ग से हैं और राजद के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पिछड़े वर्ग से हैं। पिछले 30 सालों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मात्र 3 जातियों का कब्जा रहा है, जिसमें एक यादव, एक कुर्मी और एक माझी समुदाय के जीतन राम माझी महज कुछ दिनों के लिए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे। तो अब बताइए कि सत्ता में भागीदारी जो मांग रहे हैं, तो सत्ता में तो ऑलरेडी भागीदारी इनको मिला हुआ है। अब देखिए सत्ता में भागीदारी किसको चाहिए? सत्ता में भागीदारी चाहिए अत्यंत पिछड़े जाति को, क्योंकि उनकी आबादी 36% है और सत्ता में भागीदारी कितना है? 30 वर्षों में कोई मुख्यमंत्री जिसका नहीं बना है वो है अति पिछड़ा समाज, जिसकी जनसंख्या लगभग 36% है। 36% वाले अति पिछड़े समुदाय के वर्ग के एक भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब नहीं हुई है और 27% वर्ग के लोग कुर्सी पर जमे हुए हैं, उसमें भी सिर्फ 2 जातियों के। तो अब सत्ता में भागीदारी अति पिछड़ों को चाहिए। सत्ता में भागीदारी चाहिए दलितों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदाय को, क्योंकि अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 19% है और अनुसूचित जनजाति की संख्या 1.68% है। यानी कि लगभग 20% के आसपास अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। इनको भी सत्ता में भागीदारी चाहिए और इन्हें कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, इन्हें भागीदारी देना चाहिए, यदि जनसंख्या के हिसाब से बात हो रहा हो तब। लेकिन असली खेल कहां है? असली खेल यहां है कि इनके साथ हमेशा धोखा होता आया है। वोट तो इनके नाम पर होता है, पर सत्ता का मलाई
कौन खा जाता है, ये आप आंकड़ों से ही समझ सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं सवर्ण वर्ग का। आंकड़ों में सवर्ण वर्ग कहां है और उनकी उपस्थिति कहां है, राजनीतिक भागीदारी कितनी है और क्यों इनकी राजनीतिक भागीदारी इतनी है। तो सवर्ण पिछले 30 सालों से बिहार के सत्ता से दूर है, कोई मुख्यमंत्री नहीं। अब आइए प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। देश स्तर पर 2004 के बाद कोई भी प्रधानमंत्री सवर्ण नहीं बना। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद इस देश में जितने प्रधानमंत्री हैं सब पिछड़े वर्ग से हैं। एक सिख मनमोहन सिंह 10 सालों तक, और उसके बाद नरेंद्र मोदी की जाति तो आप जानते ही हैं, पिछड़े वर्ग से हैं। तो फिर सत्ता में भागीदारी उन्हें कैसे नहीं मिल रही है, ये यक्ष प्रश्न है। और ये प्रश्न उठाने वाले कौन है, उनकी भी कलई धीरे धीरे खुलेगी कि सत्ता की मलाई कौन खा रहा है। अब आइए बात करते हैं मुस्लिम समुदाय का। मुस्लिम समुदाय में भी कई जातियां हैं, फिर भी उसे एक जाति में गिना गया है, वो है मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम वर्ग को सत्ता में अब तक कितना राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। आजादी के बाद अब तक मात्र एक बार कोई मुस्लिम इस राज्य का मुख्यमंत्री बना है और उसका नाम है अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर वो पहले और आखिरी मुख्यमंत्री हैं जो मुस्लिम होने के बावजूद इस बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बने, जबकि मुस्लिमों की एक अच्छी खासी आबादी पूरे बिहार में है और वो वोट भी करता है। अब उनका वोट कौन लेता है, उसकी ये जिम्मेवारी है कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाए। माई समीकरण का नारा देकर मुस्लिम मतों के सहारे सत्ता में टिकने वाले राजद का ये फर्ज नहीं बनता कि एक बार कोई मुस्लिम भी मुख्यमंत्री बने। सवाल तो ये उनसे पूछा ही जाएगा। पिछले 30 वर्षों से बिहार के शासन पर पिछड़े वर्ग का ही कब्जा है, और फिर भी यदि वो अपना अधिकार किसी से मांग रहे हैं तो ये बिहार के राजनीति का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अभी कोई पार्टियां ये दावा भी नहीं कर रही है कि सवर्ण जाति के किसी उम्मीदवार को वो अपना चेहरा बनाएंगे। ये सबको पता है कि जीत चाहे किसी भी पार्टी की हो, सामने जो चेहरा होगा वो पिछड़ा वर्ग का ही होगा। तो फिर आखिर सवर्ण मतदाताओं पर इतना हो हल्ला मचाने का क्या फायदा। दरअसल यही राजनीति है, और इसी तरह की राजनीति करके यहाँ राजनीति के खेत में फसल लहलहाते रहेंगे और रोटी बनती रहेंगी और राजनेता खाते रहेंगे। चलिए इसी तरह के और मुद्दों पर बातें होंगी और इसका विश्लेषण और भी अगले वीडियो में मैं आपको करूंगा। तब तक मुझे विदाई दीजिए। नमस्कार।